नमस्कार दर्शकों, पल पल में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज हम फिर एक राजनीतिक चर्चा का विषय लेकर के आए हैं। मेरे साथ सुरेंद्र भाटिया जी है, जो पल पल के प्रधान संपादक है। भाटिया जी, आज हम चर्चा का विषय लेकर के आए हुए हैं कि लगातार हरियाणा के अंदर राजनीति के अलग अलग जिस तरह से आगे बढ़ती जा रही है, चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, हर पार्टी के नेता अपनी अपनी रैली कर रही है। ऐसे में कुमारी शैलजा सिरसा में आने वाले दिनों में कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। क्या इसे माना जाए कि सिरसा से चुनाव लड़ सकती है लोकसभा का? नमस्कार जी। अमर सिंह जी, जैसा कि हमारे दर्शक भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, कुमारी शैलजा जी का वास्तविक जो कार्य क्षेत्र है, जो कर्मस्थली है, वो सिरसा है। उनके पिताजी ने 4 बार यहाँ से सांसद बने। उन्होंने 5 चुनाव लड़े। एक चुनाव 1977 के चुनाव में वो हारे थे चांदराम जी से, और 4 चुनाव वो जीते थे। उसके बाद कुमारी शैलजा ने 4 चुनाव यहाँ से लड़े और 2 चुनाव 91 और 96 में वो यहाँ से जीती। 98 के चुनाव में हारने के बाद जो वो भी कांग्रेस की आपसी जो गुटबाजी थी, उसके कारण वो तभी भी जारी है। हाँ, नहीं, वो अभी भी कांग्रेस की गुटबाजी जारी है। लेकिन एक व्यक्ति जो लंबे समय तक जिस क्षेत्र में रहता है, और कुमारी शैलजा की एक सबसे बड़ी जो खासियत है, वो अम्बाला से उन्होंने 2 बार चुनाव जीती। उन्होंने वहाँ से 4 चुनाव वहाँ से लड़े। लेकिन उनका आज भी देखो, जो उनके समर्थक हैं, कुमारी शैलजा ने सिरसा से अपना संपर्क बनाए रखा। वो निरंतर यहाँ अपने लोगों के बीच में आती रही। मैं आपको ऐसे बहुत से लोग गिना देता हूँ जो यहाँ सिरसा आए, चुनाव लड़ा, यहाँ कार्यालय बनाया, और उसके बाद एक बार भी वापस नहीं आए। उनका शायद, जैसे महावीर प्रसाद थे, उन्होंने चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ा था। एक इसी प्रकार पुलिस के बड़े अधिकारी थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से लड़ा था, वो कभी बाद में दिखाई नहीं दिए। तो एक इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की नेगेटिविटी है, उसका भी लाभ कुमारी शैलजा को मिल सकता है। लेकिन ये बताइए, नेगेटिविटी का फायदा मिल सकता है। मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल है, वो भी प्रबल दावेदार। अमित शाह जी ने भी काफी इनकी तारीफ भी की थी। आखिर शैलजा जी को अम्बाला क्यों छोड़ना पड़ रहा है? क्यों अम्बाला में क्यों नहीं लड़ना चाहती, जबकि पहले अम्बाला में लड़ती रही है? वो सिरसा ही क्यों आना चाहती है? ऐसा है, वो सिरसा, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही। वो बल्कि अम्बाला बाई इलेक्शन का इन दिनों वो तैयारी में जुटी हुई हैं। लेकिन पार्टियां जब देखती हैं, ये जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो ये देखेंगी, कांग्रेस जब ये अगर देखे, उनकी संभावना 2 ही सीटों पे, क्योंकि रिजर्व सीट है। अम्बाला सीट पे अगर पार्टी को ये लगेगा कि अम्बाला की बजाय सिरसा सीट विनिंग है और कुमारी शैलजा यहाँ जीत सकती हैं, क्योंकि अशोक तंवर के बाद कांग्रेस के पास यहाँ भी बहुत ज्यादा मजबूत उम्मीदवार नहीं है। हालांकि 2 पूर्व सांसद कांग्रेस में हैं, डॉक्टर सुशील इंदौरा हैं, चरणजीत सिंह चन्नी है, वो भी दावेदार है। इंदौरा भी दावेदार है, क्योंकि डॉक्टर साहब जो है लगातार जो हुड्डा साहब के संपर्क में है, वो दावेदार है, होदा भी दिया है। लेकिन जो कुमारी शैलजा की बात है, कुमारी शैलजा को यहाँ इन सभी तीनों में, आप किसी व्यक्ति से भी बात कर लें, इन तीनों में सबसे मजबूत उम्मीदवार अगर मानी जाती है तो वो कुमारी शैलजा मानी जाती है। अब आपने जो मूल सवाल था, वो सिरसा में निरंतर आती रही हैं, और 5 जुलाई को भी उनका एक कार्यक्रम है, और उसमें जगदीश नेहरा, जो लंबे समय तक चौधरी दलबीर सिंह के साथ थे, कुमारी शैलजा के साथ थे, उनका जो बेटा है संदीप, वो सरकारी सेवा से वीआरएस लेके अब वो 5 जुलाई को शामिल हो रहा है, अपना राजनीतिक सफर शुरू करने जा रहा है। हाँ, अपना राजनीतिक सफर शुरू कर रहा है, और वो कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कर रहा है। इसके सिवाय और भी तो लोग शामिल हो सकते हैं? नहीं, इसके बाद जहाँ मुझे अभी पक्की जानकारी तो नहीं है, वो 5 जुलाई को पता लगेगा। 30 जुलाई को नई अनाज मंडी में शैलजा समर्थक जो कुछ लोग हैं यहाँ पे, वो एक रैली रखने जा रहे हैं, और उस रैली में कुछ ज्वाइनिंग हो सकती हैं। ऐसा नाम लिया जा रहा है, सिरसा का एक बड़ा नेता है, वो ज्वाइन कर सकता है, दरबा से कुछ लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये देखना होगा वो उनकी मंशा क्या है। अब राष्ट्रीय पार्टी में तैयारी, यहाँ उनके समर्थक भी तैयारी कर रहे हैं, कुमारी शैलजा भी एक्टिव हैं। अब वो अम्बाला से लड़ेंगे, सिरसा से लड़ेंगे, ये पार्टी डिसाइड करेगी। लेकिन यह खबर सच्ची है, कुमारी शैलजा 5 जुलाई को सिरसा आएंगी। 5 जुलाई को संदीप नेहरा ज्वाइन करेगा, और उसके बाद संदीप नेहरा और कुछ लोग और मिलकर
जो है वो एक मंडी के शेड के नीचे एक कार्यक्रम 30 जुलाई को रखने जा रहे हैं। धन्यवाद भाटिया जी। तो ये थे भाटिया जी का कहना है कि कुमारी शैलजा सिरसा से आने वाले लोकसभा के चुनाव यहाँ से लड़ सकती है। अब देखना होगा कि जो पहले से मौजूद सांसद सुनीता दुग्गल है उनको ये किस तरह से टक्कर दे पाती है, कौन जीतता है ये जनता डिसाइड करेगी। और आने वाले दिनों में हम फिर एक इसी बात को चर्चा लेकर फिर आएंगे। नमस्कार। नमस्कार।